कुछ चोर रात के अंधेरे में चोरी करके उसी कुएं के पास पहुंच गए थे जहां पर चुड़ैल को कुएं में कैद किया था। उन चोरों ने चोरी का सामान भी उसी चारदीवारी में गाड़ दिया और फिर खुद भी उसी चारदीवारी के अंदर कूद गए। तभी कुछ लोग उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गए। अरे भाइयों, इस जगह से दूर चलो, यहाँ पर एक चुड़ैल कैद है। लगता है वो चोर यहाँ से भाग गए हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह मिल गई। चलो यहीं सो जाते हैं, सुबह उठकर देखेंगे। वो दोनों चोर उसी जगह सो जाते हैं। सुबह होती है, वो दोनों उठते हैं। मुझे प्यास लगी है। ये तो कोई कुआं लग रहा है, पता नहीं इसका मुंह भी बंद कर रखा है। चलो इसका मुंह खोल देते हैं। दोनों चोर उस कुएं का मुंह खोल देते हैं और वो उस कुएं से पानी निकालकर पी लेते हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अब हम यहीं पर रात को अपना चुपचाप आ जाया करेंगे। वो चोर उस दीवार को फांदकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस कुएं में से कुछ हलचल होने लगती है और अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रात होते ही वो चोर फिर से आते हैं और वो चोरी का सामान उस चारदीवारी के अंदर फेंक देते हैं और फिर जैसे ही वो उस चारदीवारी के अंदर कूदते हैं, वो वापस टूटते हुए आते हैं और बाहर जाकर गिरते हैं। तभी वो चारदीवारी टूटकर गिर जाती है और कुएं के अंदर कैद चुड़ैल उस कुएं से बाहर निकल जाती है। दोनों चोर एक कोने में गिरे हुए सारा नजारा देख रहे थे। डर के मारे दोनों कांप रहे थे। इन गांव वालों ने मुझे इतने समय से कैद करके रखा हुआ था। अब मैं फिर से आजाद हो गई हूँ। गांव वालों, अब तुम्हारी खैर नहीं, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। वो दोनों चोर अभी भी डर के मारे कांप रहे थे। चुड़ैल उन दोनों को हवा में लटका देती है। तुम दोनों ने मुझे इस कैद से मुक्ति दी है। जाओ, तुम दोनों की जान बख्श देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर दोबारा कभी इस कुएं के पास आए भी तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे तुम दोनों? वो दोनों चोर इतनी तेज भागते हुए वहां से गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अब तक मैंने खुद को इस कुएं के दायरे में ही सीमित रखा था, लेकिन अब मैं इन गांव वालों को उनके घर से ही उठाऊंगी, तब इनको समझ आएगा मुझसे टकराने का अंजाम। चुड़ैल इस जगह छोड़कर गांव की तरफ जाने लगती है। चुड़ैल गांव के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसको गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या, कोई भी गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा? क्या सब सो गए? अब इनको इनके घर के अंदर से ही उठाना पड़ेगा। चुड़ैल एक घर के अंदर चली जाती है और वहां पर एक आदमी सो रहा होता है। वो चुड़ैल को उठाती है और अपने साथ ले जाती है। आदमी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, और जब उसको ये बात समझ आती है कि उसको एक चुड़ैल उठाकर ले जा रही है, तो वो चीखना शुरू कर देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ, मुझे 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 कोई इस चुड़ैल से बचाओ। जितना चाहे शोर मचा ले, लेकिन आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसकी चीख सुनकर कुछ गांव वाले अपने घरों से बाहर आ गए थे। हे भगवान, ये चुड़ैल वापस कैसे आ गई? इसको तो पंडित जी ने कुएं में बंद कर दिया था। अरे गटुआ, हमको तो लागत है कि जरूर कोई इस कुआं का दीवार को तोड़ दिया है, वरना ये चुड़ैल भला बाहर कैसे निकल आती? लाखन, हम भी आज सुबह ही सुने थे कि कुछ चोर चोरी करके भागे थे और वो कुएं के पास आकर एकदम से गायब हो गए। हम सुबह ही पंडित जी से बात करते हैं इसके बारे में। उधर वो चुड़ैल उस आदमी को अपने साथ उसी कुएं के अंदर ले जाती है। कुछ देर कुएं के अंदर से आवाजें आती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। सुबह होती है, गांव वाले पंडित जी के पास पहुंचते हैं। पंडित जी, गजब हो गया पंडित जी, अब तो आप ही हमको इस घोर विपत्ति से बचा सकते हो। अरे लाखन, आखिर ऐसा क्या हो गया
जो तुमने आसमान सर पर उठा रखा है? गांव वाले पंडित जी को सारी बात बताते हैं। सब जानने के बाद पंडित जी परेशान हो जाते हैं। ये तो बड़ी बुरी खबर है। पिछली बार तो हमने उस चुड़ैल को भी मंत्रित करके उसी कुएं में दफन कर दिया था, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। मैं अपने गुरुजी के पास जाकर इसका कोई हल पूछता हूँ। पंडित जी वहां से चले जाते हैं अपने गुरु के पास इस विपत्ति के हल को जानने के लिए, और सब गांव वाले वहीं पर पंडित जी के आने का इंतजार करते हैं। लाखन भैया, एक बार कुएं की तरफ जाकर देखते हैं, आखिर वहाँ क्या हाल है। वह चुड़ैल कुएं से बाहर कैसे आई? ठीक है गट्टू, चलो हम दोनों घर चलकर देखते हैं। गट्टू और लाखन दोनों कुएं वाले रास्ते की तरफ चल देते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये कुआं को का हुई गवा? ये कुएं वाली दीवार तो बहुत ही बुरी तरह से तोड़ी हुई है उस चुड़ैल ने। दोनों वहीं पर बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां पर पंडित जी भी आ जाते हैं। ध्यान से सुनो, वह चुड़ैल कुएं के अंदर से अभिमंत्रित घेरा नहीं तोड़ सकती थी। जरूर ये अभिमंत्रित घेरा उन्हीं दो चोरों ने तोड़ा है जिसकी तुम सब बात कर रहे हो। अब हमको उन दोनों चोरों को ढूंढना है, क्योंकि वही दोनों हमको इस समस्या से छुटकारा दे सकते हैं। वो कैसे पंडित जी? वह चुड़ैल उन दोनों की जान नहीं लेगी, क्योंकि उन दोनों ने ही उसे मुक्त कराया है। वही दोनों मिलकर अब उस घेरे को दोबारा बनाएंगे, तभी सब ठीक होगा। लेकिन पंडित जी, वो दोनों अब कहाँ मिलेंगे? पता नहीं वो किस गांव के होंगे और अब किस गांव में गए होंगे। चंपा, अब ये काम तो सब गांव वालों को मिलकर करना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि वह दोनों हमको पास ही के किसी गांव में मिल जाएंगे, क्योंकि इस चुड़ैल से अपनी जान बचाने के बाद वह अभी तक सदमे में ही होंगे और पास के किसी गांव में होंगे। तभी गट्टू की चीख की आवाज सुनकर सब गट्टू की तरफ देखने लगते हैं। वो हवा में लटका हुआ था और एक तेज चीख के साथ वो चुड़ैल भी सबके सामने आ जाती है और हंसने लगती है। गांव वालों, मैं चाहूं तो तुम सबको अभी इसी समय मार सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं। आज रात तक अपनी खैर मना लो, रात को आऊंगी और फिर दिखाती हूँ तुम्हें अपना गुस्सा। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और गट्टू नीचे आकर गिरता है। आज की रात हम सब के लिए बड़ी भारी होगी यदि हमको वो दोनों चोर नहीं मिले। सभी गांव वाले उन दोनों की तलाश के लिए अलग अलग गांव की तरफ चल देते हैं। शाम होने को थी, अभी तक किसी का कोई पता नहीं था कि तभी पंडित जी देखते हैं कि लाखन और गट्टू उन दोनों चोरों के साथ आ रहे थे। पंडित जी, ये रही वो दोनों चोर। हमारे गांव के पास वाले गांव में प्रवेश करते ही हमने ये दोनों मिल गए थे। पंडित जी ने जल्दी से अपना काम किया और अंदर से एक माला और एक भस्म की पुड़िया उन दोनों चोरों को दे दी। देखो, जैसे ही वो चुड़ैल कुएं से बाहर आए तो तुम उसके ऊपर ये भस्म गिरा देना और तुम उसके गले में ये माला भी डाल देना। फिर सब उसी कुएं की तरफ जाने लगे। कुएं के पास पहुंचकर पंडित जी ने गट्टू को कुएं के पास जाने को कहा। गट्टू कुएं के पास जाता है और जैसे ही वो कुएं के नजदीक पहुंचता है, वही चुड़ैल बाहर निकलती है और गट्टू को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी चुड़ैल वहां पर उन दोनों चोरों को भी देख लेती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि दोबारा यहाँ मत आना। एक चोर आगे बढ़ता है और उस पर वो भस्म गिरा देता है। भस्म के गिरते ही चुड़ैल चीखना शुरू कर देती है कि तभी मौका पाकर दूसरा चोर भी उसके गले में वो माला डाल देता है। माला गले में डालते ही वो चुड़ैल धुआं बनकर उस कुएं में चली जाती है। सब फिर से उस कुएं का मुंह बंद कर देते हैं और चारदीवारी बना देते हैं, जिसके अंदर वो चुड़ैल फिर से कैद हो जाती है।